अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। आज हम देखेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर था 2020, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, उसकी जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लिखा हुआ बोर्ड कृति पत्रिका मार्च 2020 हिंदी लोकवाणी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसके आंसर। विभाग 1 में लिखा हुआ है गद्य जो 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पहले का अ है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। पहला पूछा है आकृति पूर्ण कीजिए। उसका क्वेश्चन है खोए हुए आदमी के गुण। 2 लिखने हैं क्योंकि ठीक है। देखते हैं इसके आंसर। खोए हुए आदमी के गुण, पहला है वह पशु पक्षियों की भाषा जानता था और दूसरा है वह भविष्यवाणी भी करता था। दूसरे का पहला क्वेश्चन है गद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। चलिए इसके आंसर देखते हैं। शब्द युग्म शब्द का जो आंसर है, पहला है पशु पक्षियाँ, दूसरा है सूखी प्यासी। अगला क्वेश्चन है दूसरा निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है वर्षा का पर्यायवाची शब्द बारिश, दूसरा है देहात, देहात का पर्यायवाची शब्द है गांव। अ का तीसरा क्वेश्चन है वाणी की मधुरता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। उत्तर है मधुर वाणी मनोनुकूल होती है, जो कानों में पड़ने पर चित्र द्रवित हो उठता है। वाणी की मधुरता हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। एक ही बात को हम कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। वार्तालाप की श्रेष्ठता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। यहाँ पर हमारा पहले का अ का सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। यहाँ से हमारा आज शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आ का पहला क्वेश्चन है कृति पूर्ण कीजिए। हर श्रृंगार में होने वाले बदलाव। वसंत ऋतु में नई टहनियों तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है और वर्षा ऋतु में जो बदलाव होता है वो है हरी हरी पत्तियां आने लगती है। दूसरे का पहला है वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। ऊर्जा जागने लगती है। उत्तर है ऊर्जाएं जागने लगती है। आ के दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला है पुरानी, पुरानी का विलोम है नई। दूसरा है दिन, दिन का विलोम है रात। आ का तीसरा क्वेश्चन है प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसका संरक्षण मानव का पुनीत कर्तव्य है। प्रकृति ने मनुष्य को अनूठी प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, तर्क शक्ति देकर विवेकशील, चिंतनशील एवं बुद्धिमान प्राणी बनाया है। आज का मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ रहा है क्योंकि भौतिकवाद व औद्योगिकरण ने उसे स्वार्थी बना दिया है। हमें स्वार्थी न बनते हुए हमें अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए एवं प्रकृति को नष्ट होने से बचाना चाहिए। यह हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। विभाग 2 पद्य।
दूसरे का अ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। पहला है लिखिए, फूल बोने का परिणाम, फूल के फूल, कांटे बोने के परिणाम, कांटे के त्रिशूल। दूसरा है लिखिए, किनारे पर यह बैठा रहता है, बौरा, वन में कस्तूरी यह ढूंढता है, मिर्ग। दूसरे के अ का दूसरा क्वेश्चन है, पहली दो पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अर्थ है, संत कबीर कहते हैं, कस्तूरी की सुगंध हिरन के पास ही होती है, पर उस सुगंध के ठिकाने का पता लगाने के लिए वह पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है। उसे तनिक भी आभास नहीं है कि यह सुगंध उसके अपने शरीर में ही उत्पन्न हुई है। और उसी तरह से मनुष्य भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन करने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से में भटकते फिरते हैं। वह यह जानते ही नहीं कि ईश्वर तो हर मनुष्य के शरीर में ही होता है, उसके अपने पास ही। उसे ढूंढने के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आ में बोला गया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़ कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आ का पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। लिखा है डरता है, सबसे पहले बॉक्स में लिखा है खिलौना, उसका जवाब है फना होने से। इधर नीचे उसके नीचे लिखा हुआ है ठीक, रिहाई मांगने वाला इंसान, रिहा होने से। मासूम बच्चा, बड़ा होने से, सख्त हादसे से। आ का दूसरा है, अंतिम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि कहते हैं कि जिंदगी जो है वह किसी के बस में नहीं है और मौत पर इंसान का कोई काबू नहीं है, पर फिर भी मनुष्य खुद को ईश्वर समझ बैठता है। जो हमारी जिंदगी है उसमें सुख और दुख लगे रहते हैं और इनसे ही अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन जिस समय मृत्यु मनुष्य के निकट आता है फिर वह उसे डरता है। विभाग 3 भाषा अध्ययन व्याकरण। प्रश्न 3 है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है, मानक वर्तनी के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें सही विश्वास जो है वो पहले नंबर का है और दूसरा जो चिन्ह पूछा गया है उसमें भी पहले नंबर का जो चिन्ह लिखा हुआ है वही सही है। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है, निम्नलिखित किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हमने शाबाश लिया है, उसको देखते हैं। शाबाश का हमने वाक्य बनाया है, शाबाश तुम बहुत अच्छे अंक से पास हो गए। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें बोला गया है, संधि शब्द, संधि विच्छेद और भेद। इसमें जो अथवा दिया ऑप्शन, हमने ऑप्शन वाले भी किया, आपको चलिए दिखाते हैं। चलिए हम आपको बता दें, यहाँ पर जो आंसर लिखा उसने हमने ब्लू पेन से लिखा है। तो संधि शब्द में जो बॉक्स खाली था पहला, उसमें आएगा सज्जन, और जो भेद में जो खाली था पहला उसमें आएगा व्यंजन संधि। उसके बाद नीचे दूसरा वाले में संधि शब्द में लिखा था पहले से महात्मा, उसका संधि विच्छेद बनाना था तो आएगा महा प्लस आत्मा, और इसका भेद आएगा स्वर संधि। प्रश्न नंबर 3 का चौथा है, अध्यय रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखें। तो क्वेश्चन है, बचपन के गीत सुनकर मेरी यादें ताज़ा हो गई। इसका आंसर भी हम बताएंगे। जो ऑप्शन में दिया अथवा में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए, हमने इसका भी आंसर लिखा, चलिए आपको दिखाते हैं। पहले का जो आंसर है, बचपन के गीत सुनकर मैं यादों में
जाग उठी इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमको मुहावरे की जगह चेंज करना था ना, तो मुहावरा दिया था यादें ताज़ा हो गई, तो उसकी जगह लिखेंगे यादों में जाग उठी। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया था कि जो मुहावरा दिया था हमको मन मारना, उसको इसमें जो वाक्य में प्रयोग करना था उसका अर्थ समझकर, यानी उसकी मीनिंग क्या है उसको समझ कर लिखना था। तो उसका आंसर है, ललिता से मिलने का मुझे बहुत मन था, पर उसके व्यवहार देखकर मैंने अपना मन मारा। प्रश्न नंबर 3 का 5वां है, काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। उसका पहला है, निम्नलिखित वाक्यों का काल भेद पहचानिए। उसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। उसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो हम इनमें से जो किए हैं वो आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन था, उसमें कल क्या खाया था, उसको पूर्ण मतलब भेद बताना था कि कौन सा भेद है, तो ये इसका भेद है पूर्ण भूतकाल। दूसरा है, पानी अब निर्मल नहीं हो रहा है, इसको सामान्य भविष्य काल में तब्दील करना था यानी बदलना था, तो इसका आंसर है पानी अब निर्मल नहीं रहेगा। और उसी का दूसरा क्वेश्चन था, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला कहती है, इसको बदलना था पूर्ण वर्तमान काल में, तो इसका आंसर है वह तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है। छठा है, प्रश्न नंबर 3 का छठा है, वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन दिया है, चंपा के पौधे लगा लिए, इसका आंसर हम देखेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए, इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार है। इसका प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, चलिए आंसर दिखाते हैं। छठे का पहला क्वेश्चन, उसमें हमको रचना के आधार पर बताना था कि ये कौन सा वाक्य है। चलिए क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन है, चंपा के पौधे लगा लिए, इसका जवाब है यानी उत्तर है सरल वाक्य। छठे का दूसरा क्वेश्चन था, इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है, इसका हमको है ना प्रश्नार्थक वाक्य बताना था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन का आंसर आ जाएगा गांव वाले, इसीलिए ये क्वेश्चन बन गया, प्रश्नार्थक वाक्य हमने बना दिया इसको। ओके। विभाग 4 है, रचना विभाग है, उपयोजित लेखन है, जो 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया जाता है और आपको कोई 3 करना रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सूचनाओं के अनुसार लिखिए। अ का हम लोग देखेंगे दूसरा। हमने आपसे कहा था कि हमने दूसरा किया है कहानी लेखन। कहानी लेखन में बोला गया है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए, है ना। तो हमने इसका लिखा, आपको दिखाते हुए और पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, हमने कहानी का शीर्षक दिया है परिश्रम का ही परिणाम। चलिए कहानी देखते हैं, उसके बाद हम सीखें, इसका एंडिंग में लिखते हैं। रतन नाम का एक किसान था, वह रामपुर में रहता था। वह बहुत ही आलसी था, वह किसी भी काम में परिश्रम नहीं करना चाहता था। खेतों में अनाज उपजाने से पहले उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता। एक दिन वह चारपाई पर बैठकर सोच रहा था कि उसे बिना परिश्रम के ही धन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। वह यह बात सोचकर एक साधु के पास गया। वह साधु से गुप्त धन के बारे में पूछता है। साधु कहता है कि वह गुप्त धन तुम्हारे खेत में है, और साधु उससे कहता है कि तुम इस खेत को रोजाना खोदो। किसान इसी तरह रोज खेत को खोदता है। कई दिनों बाद जब किसान खोद कर थक जाता है वह निराश हो जाता है कि उसे कोई धन नहीं मिला। फिर वह साधु के पास जाता है, कहता है कि मुझे कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। साधु कहता है कि तुम उसे खोदे हुए खेत में बरसात के दिनों में बीज बो दो। किसान बो देता है। किसान की यह परिश्रम का फल अच्छा फसल था और किसान खुश हो जाता है। किसान के पास अच्छा फसल धन होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी जो परिश्रम है वही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वह है गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, है ना। तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। यानी आपको पैराग्राफ दिया गया, उसमें ऐसे कोई 4 क्वेश्चन बनाने हैं जिसके है ना आंसर आपको इस पैराग्राफ में होने चाहिए, एक एक वाक्य हो, है ना उसका आंसर। तो चलिए हमने क्वेश्चन बनाए वो दिखाते हैं आपको। एग्जाम में आप ये लिखिएगा ना तो आपके वक्त बच जाते हैं अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो। पहला क्वेश्चन है हमारा, चावल की टंकी में क्या हो रहे थे। इसका आंसर हमारे जो गद्यांश उसमें घुन है। हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया है, गोलियां कहाँ जा गिरी। तो इसका जवाब आएगा गोलियां दूर जा गिरी, है ना। हमारे गद्यांश में ये बोला गया ना, गोलियां दूर जा गिरी। तीसरा क्वेश्चन हमने बनाया है, गोलियां कैसे टंकी में डाली गई। तो बटोर कर, इसका उत्तर है। हमने चौथा प्रश्न बनाया है,
उसे क्या हो रहा था? तो इसका उत्तर है हमारे गद्यांश में शक। हमने 5वां क्वेश्चन बनाया था तविषा किससे भरी हुई थी? तो इसका हमारे गद्यांश में उत्तर है अपराध बोध से। आपको क्वेश्चन बनाते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्वेश्चन जैसे ही सेंटेंस खत्म हो यानी आपका वाक्य खत्म, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। है निबंध लेखन। इसमें बोला गया है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। हमने टॉपिक लिया है मैं पेड़ बोल रहा हूँ। चलिए हम इसका आंसर दिखाते हैं आपको। मैं पेड़ बोल रहा हूँ जो सबको फल फूल छाया के साथ साथ जीवन भी देता हूँ। न जाने मुझसे क्या गलती हुई, मनुष्य तो मुझसे नाराज हो गए, इसीलिए मेरी कटाई कर रहे हैं। लेकिन इस नादान मनुष्य को तो ये पता ही नहीं कि मेरी कटाई करने से इसके वातावरण में बदलाव हो रहा है। वातावरण से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। मेरी आप सभी मनुष्य से यही अनुरोध है कि पेड़ कटाई की जगह पेड़ लगाया जाए, नहीं तो एक समय आएगा जिस समय ऑक्सीजन खत्म हो सकता है और आपका वातावरण जो है खतरे में पड़ सकता है। मनुष्य को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसे पेड़ लगाना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में उसका भविष्य सुरक्षित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।